नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। नालासोपारा के विनायका अस्पताल में एक ही दिन में 7 लोगों की मौत। गुस्साए लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। वसई विरार मनपा में कोरोना के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वहीं कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों में अव्यवस्थाओं की भरमार से मरीजों की जान जा रही है। ऐसा ही एक मामला नालासोपारा से सामने आया, जहां आज ऑक्सीजन की कमी के चलते 7 मरीजों की मौत हो गई। मरने वाले मरीजों में से 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव थे और उनका ट्रीटमेंट अस्पताल द्वारा जारी था। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मरने वाले मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की। मामले की गंभीरता के चलते तुलिंज पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबले अस्पताल पहुंचे और गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश की। पेश है नालासोपारा की यह खास रिपोर्ट। आमच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः या ठिकाणी येऊन गेलो होतो. त्या ठिकाणी ऑक्सिजनची गाडी आली. नाही काही नाही, तोडफोड वगैरे केलेली नाही. कुठली थोडंसं नातेवाईक वगैरे आहे ते थोडेसे कालवाबंगत करत होते, म्हणून या ठिकाणी आम्ही त्यांना समजावून सांगितलेलं आहे. हॉस्पिटलने पण त्यांचं बिल जे आहे ते बिल त्यांच्या सोयीनुसार द्यावं की नाही द्यावं हे त्यांनी ठरवावं असं डॉक्टरांनी पण सांगितलेलं आहे. परिस्थिती शांत आहे सध्या. नाही आता ते त्याबद्दल डॉक्टरांना विचारलं तर बरं होईल. डॉक्टर नाही आम्हाला काही सांगितलेलं नाही कसं पण आम्ही सध्या म्हणजे आमचा प्रश्न लॉ अँड ऑर्डरचा असतो, त्यामुळे आम्ही त्यांना सांगितलं पेशंटच्या नातेवाईकांना तुम्हाला जर हॉस्पिटलच्या विरोधाने डॉक्टरच्या जर तुमची तक्रार असेल तर ती याच ठिकाणी द्याली हो. तुम्हाला पोलीस स्टेशनला सुद्धा यायला सांगितलं मी याच ठिकाणी तुम्ही तक्रार द्या, तुमची तक्रार. अभी आप लोगों ने देख ही लिया कि ये विनायका हॉस्पिटल का हालत क्या चालू है. इन्होंने अगर इनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था तो पहले ही पेशेंट के रिश्तेदारों को बताना चाहिए था कि बाबा इनका नियोजन ही नहीं है, शून्य नियोजन है यहाँ पे. ये लोगों का हॉस्पिटल सिर्फ लोगों को मारने के लिए, क्योंकि ये पहला ही उनका केस नहीं है. इसके पहले भी जब ये कोविड का साथ पहला जो साथ आया उसके टाइम पे भी ऐसी इनकी हालत थी. किसी को भी सही टाइम पे सही वक्त पे इनका कोई उपचार नहीं होता है. होने के बाद हाथ के बाहर जाने के बाद बता दें अभी हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब आगे वाला रिश्तेदार भी उनका पेशेंट का कुछ नहीं कर सकता. इसी तरह से हमारी ये मांग है कि यह हॉस्पिटल अगर प्रशासन ने इनको कोविड सेंटर बनाया है तो इनको पूरी सुविधा होनी चाहिए. इनके पास कोई भी रेमडेसिविर ये कोई भी इंजेक्शन नहीं होता है. अगर इनके पास कोई इंजेक्शन नहीं होता है तो यह हॉस्पिटल चालू किया है तो ऐसा हॉस्पिटल बंद होना चाहिए. यह हमारी मांग है. आज ये विनायका हॉस्पिटल में 2 घंटे में ऑक्सीजन की वजह से 6 पेशेंट डेड हो गए. एक तो ये हॉस्पिटल में महाराष्ट्र शासन ने रेमडेसिविर और टॉक्सिलोजिना एक इंजेक्शन 40,000 का आता है. वो इंजेक्शन इनके पास अवेलेबल नहीं है तो ये लोग हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करके लेते क्यों. इनके पास रेमडेसिविर नहीं है. शासन ने इनको कोटा दिया हुआ तो इनका कोटा इनके पास रहना चाहिए. जब तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई भी सीरियस पेशेंट आता है तो उसको रेमडेसिविर लगता है, उसको टॉक्सिलोजिना लगता है, उसको ये अपना प्लाज्मा लगता है. मैंने एक मेरे दोस्त के पिताजी इधर एडमिट है, मैंने उनको प्लाज्मा भी ला के दिया. और वो कल हॉस्पिटल में बाइकल हॉस्पिटल मसीना हॉस्पिटल 500 लोगों के लाइन में खड़ा रह के वो खुद वो 40,000 का इंजेक्शन खरीद के लेके आया और उसको पिताजी को दिया. लेकिन ये हॉस्पिटल में इतने पेशेंट की सीरियस क्रिटिकल हो गई है. ये क्रिटिकल कंडीशन मेरे को लगता है सुबह से ही है, लेकिन इन्होंने अभी शाम को सबको बताना चालू हो गया. 2 घंटे में 5 या 6 डेट होता है. ये क्या है. लेकिन जो इंजेक्शन के नाम जो आपने लिए हैं और ऑक्सीजन ये क्षेत्र में किसी भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, उसकी कमी यहाँ पे है ही. तो उसके लिए क्या सिर्फ ये अस्पताल प्रशासन ही जिम्मेदार है. हाँ, हॉस्पिटल प्रशासन जिम्मेदार है. जब तुम्हारे हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होता है तो तुम्हारा लिंक वो मेडिकल या जो ड्रग या डिस्ट्रीब्यूटर उसके साथ में रहता है. तुम्हारे पास रेमडेसिविर रहना चाहिए क्योंकि तुम लोग डीलर के पास से लेते हो. वसई विरार शहर महानगर पालिका जो रेमडेसिविर प्रोवाइड करते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने के बाद पैसा भर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है, उधर से डिस्ट्रीब्यूट होता है ना. तो उसका कोटा आज तुम्हारे पास आने वाला था. 4-5 दिन से इनके पास कोटा नहीं है. मैं खुद लोगों को इंजेक्शन मंगा के दिया. मैं मेरी जान
जोखिम में डाल के मैं लोगों के लिए मदद कर रहा हूँ। आज हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सब पदाधिकारी लोगों के लिए दौड़ रहे हैं। आज ये हॉस्पिटल में जो डेट हो गए, मैंने उनको बोल दिया जिसके भी पेशेंट डेट हो गए वो ये हॉस्पिटल में बिल भरेगा नहीं, ऐसा मैंने तय किया और नहीं भरेंगे। और जो डेट हो गए मेरे को तो बोलना ही है कि जो डेट हो गए ना, मैं डॉक्टर के ऊपर मनुष्य हानि का दावा करने वाला हूँ, क्योंकि डॉक्टर के वजह से ये हॉस्पिटल में पेशेंट मरे। जब तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो तुम पहले ही ऑक्सीजन का बंदोबस्त करके रखना चाहिए था। जब और कर रहे हो पेशेंट के रिलेटिव के सामने कंप्लेन कर रहे हैं कि तुम्हारे पेशेंट को बचाने के हम लोग सोच रहे, पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, ये सब दिखा रहे हो पेशेंट के रिलेटिव के सामने। यानी सब होने के बाद तुम जब उनको बताने जाओगे तो पेशेंट के ऊपर क्या गुजरेगी। तो ये कहना चाहते हो कि इलाज के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है? डॉक्टर भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है और शासन भी जिम्मेदार है। मैं ये तीनों के ऊपर आरोप करूँगा।